ओम साई राम। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे शिरडी में विजिट करने लायक 15 जगह जहां आप जरूर जाना चाहेंगे। पहले है श्री साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा मंदिर परिसर लगभग 200 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में फैला हुआ है और शिरडी गांव के केंद्र में स्थित है। यह दुनिया भर के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है और प्रत्येक दिन औसतन 25,000 भक्तों द्वारा दौरा किया जाता है। त्योहारों और कुछ विशेष अवसरों पर संख्या प्रतिदिन 1 लाख भक्तों तक बढ़ जाती है। माना जाता है कि साईं बाबा को अभूतपूर्व शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है और उन्हें श्री साईं बाबा संस्थान मंदिर में भगवान के अवतार के रूप में पूजा जाता है। यह साईं बाबा के सभी भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है जो शुद्ध शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं और थोड़ी देर के लिए भगवान के करीब होना चाहते हैं। दूसरा है गुरुस्थान। गुरुस्थान वह स्थान है जहां साईं बाबा पहली बार 16 साल के लड़के के रूप में दुनिया के सामने आए थे। यह स्थान नीम के पेड़ के नीचे स्थित है। इसमें एक मंदिर भी है जिस पर साईं बाबा का चित्र शिवलिंगम और उसके ठीक सामने नंदी बैल के साथ रखा गया है। गुरुस्थान का अर्थ है गुरु का आसन। भक्तों का मानना है कि इस स्थान पर अगरबत्ती जलाने से उनके सभी रोग दूर हो जाते हैं। यह स्थान कोपरगांव में स्थित है जो शिरडी के मुख्य शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। तीसरा है समाधि मंदिर। समाधि मंदिर का स्वामित्व और निर्माण नागपुर के एक करोड़पति ने किया है जो साईं बाबा के एक उत्साही भक्त थे। भक्त भगवान मुरलीधर की एक मूर्ति स्थापित करना चाहता था और इसलिए साईं बाबा ने खुद को एक घोषित कर दिया। मंदिर सफेद संगमरमर से खूबसूरती से बना है। 2 विशाल स्तंभों के बीच आकर्षक आभूषणों से सजाया गया है। चावता है द्वारका में। द्वारकामाई शिरडी का हृदय स्थल है, वह स्थान जहां महान साईं बाबा ने अपने अंतिम क्षणों सहित अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया था। यह बाबा के सभी भक्तों के लिए एक खजाना है क्योंकि यह उनका घर था, जैसा कि वे उन्हें पृथ्वी पर भगवान कहना पसंद करते हैं। यह साइट पहले एक जीर्णशीर्ण मस्जिद थी जो घुटने के गहरे छेद और ढहते खंडहरों से ढकी हुई थी। बाबा ही हैं जिन्होंने इसे द्वारकामाई में बदल दिया और दोहराया कि भगवान एक है। द्वारकामाई शायद एकमात्र ऐसी मस्जिद है जिसमें मंदिर है। जैसे ही वे इस मस्जिद में कदम रखते हैं, साईं बाबा की पवित्र ऊर्जा से प्रभावित हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। कुछ घुटने टेकते हैं और अपना सिर जमीन पर टिका देते हैं, कुछ धूनी की प्रार्थना करते हैं जो सदा जलती हुई पवित्र अग्नि है, और कुछ अपने जप पढ़ते हैं या पवित्र ग्रंथों से पढ़ते हैं। यह पुष्ट करता है कि लोगों ने बाबा की शिक्षाओं को अपनाया है और इस विश्वास का अभ्यास करते हैं कि ईश्वर एक है। 5वां है दीक्षित वाड़ा म्यूजियम। वाड़ा म्यूजियम श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के क्षेत्र में स्थित है, जिसमें साईं बाबा के अपने अनुयायियों के साथ पुराने चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। यह उनकी चमड़े की पादुकाएं, लंबे वस्त्र और एक धूम्रपान पाइप के साथ साथ ग्रामोफोन रिकॉर्ड, नहाने के पत्थर और खाना पकाने के बर्तन भी प्रदर्शित करता है। 6वां है चावड़ी। अपने अंतिम वर्षों के दौरान साईं बाबा चावड़ी में वैकल्पिक रातें बिताते थे। यह स्थान द्वारकामाई मस्जिद के पास स्थित है, जहां से साईं बाबा की उनके अनुयायियों के साथ पालकी में शोभायात्रा निकाली गई थी। आज भी हर गुरुवार को पालकी के अंदर संत की मूर्ति के साथ शोभायात्रा निकलती है। इसलिए साईं बाबा के अनुयायियों के लिए इस स्थान का बहुत महत्व है। 7वां है साईं हेरिटेज विलेज। शिरडी में साईं हेरिटेज विलेज प्रकृति की सुंदरता और साईं बाबा के आशीर्वाद का एक अनूठा संयोजन है। यह मूर्तियों के रूप में साईं बाबा के जीवन काल के दौरान हुई प्रमुख घटनाओं को प्रदर्शित करता है
और देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे ये क्षण उनकी आंखों के सामने जीवन में आ गए हैं। 8वां है साईं तीर्थ। साईं बाबा को समर्पित साईं तीर्थ महाराष्ट्र के शिरडी में स्थित पहला भक्ति थीम पार्क है। श्रद्धेय संत साईं बाबा के जीवन के बारे में विजिटर को बताना यह अपनी तरह का एक अनूठा स्थान है। साईं तीर्थ 4 शो चलाता है, जिसमें लोकप्रिय शो सबका मालिक एक भी शामिल है। साईं तीर्थ में भक्ति का अनुभव सभी उम्र के लोगों के लिए होता है, जो विजिटर के लिए भक्ति और मनोरंजन का मिश्रण है। थीम पार्क में उपलब्ध 5D शो निश्चित रूप से लोगों को प्रसन्न करते हैं। यह पार्क वास्तुकला का एक चमत्कार भी है, जिसमें 4 प्रमुख आकर्षण हैं, जो लोगों को देश के लगभग हर महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल की यात्रा पर ले जाते हैं। जब भी आप भी शिरडी जाओगे तो यहाँ जरूर विजिट करना। 9वां है श्री साईं हेमंत आर्ट गैलरी। श्री साईं हेमंत आर्ट गैलरी साईं बाबा मंदिर के सामने बाबा के मूल चित्रों, प्रिंटों और मूर्तियों के रूप में कला का काम प्रदान करते हैं, जो बाबा के जीवन में विभिन्न जंक्शनों को प्रदर्शित करता है। पेंटिंग्स और मूर्तियों का वास्तव में अनूठा संग्रह है, जो एक कला पारखी का दिल जीत लेता है। 10वां है मालपानी वेट एंड जॉय वाटर पार्क। हालांकि साईं बाबा को समर्पित अपने मंदिर के लिए सबसे प्रसिद्ध शिरडी में शिरडी वाटर पार्क भी है। इस गंतव्य में कई रोमांचक सवारी और गतिविधियां हैं, जो बच्चों और वयस्कों के लिए समान रूप से सुखद हैं। शिरडी से लगभग 5 किलोमीटर दूर निघोज गांव में स्थित यह गंतव्य गर्मी से बहुत राहत मिलती है और अपने परिजनों के साथ कुछ समय बिताने का एक मजेदार तरीका है। ऐसा अक्सर नहीं होता है कि आपको एक ही स्थान पर रोमांचक गतिविधियों, स्वादिष्ट भोजन और एड्रेनालाइन पंपिंग का संयोजन मिलता है, और वेट एंड जॉय वाटर पार्क निश्चित रूप से उन स्थानों में से एक है। आप रेन डांस जैसी कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं या थंडर वेव पूल में तैरने का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां आधा दर्जन वाटर राइड मिलेंगी और मेहमानों की सुविधा के लिए ड्रेसिंग रूम और लॉकर आसानी से उपलब्ध हैं, और नायलॉन और लाइक्रा कपड़ों के एक ड्रेस कोड का भी पालन किया जाता है। 11वां है प्रसादालय। साईं बाबा प्रसादालय एक मेगा किचन है, जो हर सिटिंग में 3500 विषयों को पूरा करता है। शिरडी साईं बाबा मंदिर के परिसर के भीतर भोजन कक्ष 11,550 वर्ग मीटर की दूरी पर फैला हुआ है। 1000 प्रत्येक की बैठने की क्षमता वाले 2 अन्य हॉल भी उसी परिसर में स्थित हैं। इस क्षेत्र में स्थापित 73 सोलर पैनलों के कारण यह मेगा किचन दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संचालित किचन है। भोजन या प्रसाद यानी भोजन पहले साईं नाथ के मंदिर में चढ़ाए जाने के बाद ही प्रस्तावकों को परोसा जाता है। 10 प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए 5 की नाम मात्र दरों पर इस प्रसादालय में विभिन्न प्रकार की सब्जियों और एक मीठे पकवान के साथ एक पूर्ण पाठ्यक्रम भोजन परोसा जाता है। जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना खिलाना अन्नदान कक्ष प्रदाल्य का एक और महत्वपूर्ण अंग है। 12वां है पंचमुखी विष्णु गणपति टेम्पल। ज्ञान साई केंद्रम ट्रस्ट हैदराबाद द्वारा चलाया जा रहा मंदिर शिरडी साई मंदिर से 2 किलोमीटर दूर ओल्ड नासिक रोड पर स्थित है। इसमें भगवान गणेश को दर्शाया गया है, जिनके 5 चेहरे हैं, जो सर्प आदिशु पर विराजमान हैं, जो कुंडलिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में सर्प आदिशु भगवान विष्णु का आसन है। यहाँ श्री लक्ष्मी भगवान विनायक की पत्नी सिद्धि और बुड्ढी की संयुक्त शक्ति रखती हैं, महाविष्णु की बाईं वस्तु पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। इस प्रकार हेरंबा गणपति और लक्ष्मी गणपति के रूपों के साथ भगवान गणेश यहाँ हैं। आप यह मंदिर भी जरूर देख ले, शिरडी गए तो। 13वां है शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर मंदिर अहमदनगर जिले में एक जीत देवस्थान है, जो जादुई और शक्तिशाली भगवान शनि के लिए प्रसिद्ध है।
जिनके बारे में माना जाता है कि वे आज तक एक काले पत्थर में निवास करते हैं। शनि ग्रह के प्रतीक हिंदू भगवान को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह स्वयं काले पत्थर के रूप में उभरा है, जो हर साल लाखों भक्तों को प्राप्त करता है। भगवान में लोगों का विश्वास इतना मजबूत है कि चमत्कारिक गांव के किसी भी घर में दरवाजे और ताले नहीं हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि भगवान शनि चोरों से उनके कीमती सामान की रक्षा कर रहे हैं। शनिवार, अमावस्या और श्री शनैश्चर जयंती जैसे कुछ सबसे पवित्र दिनों में उत्साह और जोश अगले स्तर तक बढ़ जाता है। कुछ हिंदू भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि किसी के जीवन पर शनि ग्रह का प्रभाव अपशकुन माना जाता है। शनि शिग्नापुर मंदिर की यात्रा निश्चित रूप से आशा देती है कि आपका शेष जीवन सुगम होगा और भगवान शनि आपको केवल खुशी प्रदान करेंगे। लंबी कतार और प्रतीक्षा अवधि नहीं होने से आप आसानी से दैवीय शक्ति के दर्शन कर सकते हैं। 4वां है जंगली महाराज आश्रम। शिरडी मनमाड़ स्टेट हाईवे पर स्थित आश्रम शिरडी से 7 किलोमीटर दूर है। आध्यात्मिक गुरु ओम गुरुदेव द्वारा प्रबंधित और अनुरक्षित यह बच्चों के लिए एक सहशिक्षा आवासीय विद्यालय भी है। सद्गुरु जंगलीदास महाराज के सानिध्य में हर पूर्णिमा को अनुग्रह एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो रात भर चलता है। 15वां है लेंडी बाग। यह सुंदर गार्डन भी शिरडी मनमाड़ स्टेट हाईवे पर स्थित है। साईं बाबा अपना काफी समय रोजाना सुबह और शाम पौधों को पानी देने में व्यतीत करते थे। बगीचे में नीम का पेड़ कभी साईं बाबा को छाया और विश्राम प्रदान करता था। बगीचे में एक संगमरमर का दीपगृह है, जहां साईं ने कभी दीपक जलाया था, जो आज भी शाम से भोर तक जलता रहता है। दोस्तों, तो अगली बार जब आप शिरडी जाने का प्लान करें तो इन सभी स्थानों को देखने और आनंद जरूर ले। और अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो मेरा चैनल SKS 369 वेज को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।